जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रीमान जी के कमेंट के अनुसार एचडीएफसी लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया, जिसमें हमने बताया कि इस प्लान के अलग अलग 3 ऑप्शन हैं। उन तीनों ऑप्शन में से जो पहला ऑप्शन है लाइफ ऑप्शन, उसकी डिटेल हमने दी है विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट्स की भी। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा अगर प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, उससे ही आपको लेटेस्ट वीडियो टाइम पे मिल पाएंगी। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लान के ऑप्शन नंबर 2 लाइफ प्लस ऑप्शन के बारे में जानेंगे। इस ऑप्शन को अगर आप लेना चाहते हैं तो आयु सीमा जो रखी गई है वो 18 साल से लेकर 65 साल की है। अधिकतम 85 साल की आयु तक आप इसमें अंडर द कवर रह पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है। अब मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट 85 है, ये तो 85 में से अपनी एज को घटा लेना, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा मैक्सिमम। प्रीमियम पेमेंट टर्म के 3 ऑप्शन है। रेगुलर पे यानी कि जितने साल का पॉलिसी टर्म उतने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। दूसरा है लिमिटेड पे, जिसमें कि आपके पॉलिसी टर्म से मैक्सिमम आप 2 साल कम तक प्रीमियम पे कर सकते हैं, या 5 साल या 6 साल कम भी पे कर सकते हैं। तीसरा है सिंगल पे, यानी कि 1 टाइम आप प्रीमियम पे करेंगे। मिनिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है वो 10,000 रुपए का है। प्रीमियम निर्भर करती है आपकी आयु, जेंडर, स्वास्थ्य, पॉलिसी टर्म, सम अश्योर्ड, मोड ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म आप क्या ले रहे हैं उसके ऊपर। मूलतः एचडीएफसी लाइफ के क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लान के लाइफ प्लस ऑप्शन में जो बेनिफिट है, पहला है एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, जो कि 80 साल की आयु तक वैलिड रहता है। दूसरा है एक्सीडेंटल डेथ। तीसरा है यहाँ पे डेथ बेनिफिट, राइट। चौथा यहाँ पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन, अगर आप चुनते हो तो फिर मैच्योरिटी बेनिफिट यहाँ पे पेबल होता है, अगर नहीं चुनो तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम जाता है। अब इसी के साथ में आपको पता है कि इस प्लान में अलग अलग तरीके के 10 से ज्यादा एड ऑन्स आपको मिल जाते हैं, जिसे यहाँ पे ऑप्शनल बेनिफिट कहा गया है। उसके अलावा अलग अलग 3 राइडर्स भी इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, राइट। तो उनमें से जो एड ऑन्स हैं, यानी कि जो एडिशनल बेनिफिट है जिन्हें आप लेके एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर सकते हो, उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आ गए हैं। पॉज करके इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो में सिर्फ बेस जो बेनिफिट है प्लान ऑप्शन का वही बता रहा हूँ। मान लीजिए श्रीमान ए है जिनकी आयु 35 साल की है, उन्होंने एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम प्लान लाइफ प्लस ऑप्शन के साथ लिया बिना किसी एड ऑन के। पॉलिसी टर्म लिया 25 साल का, 15 साल तक वो प्रीमियम पे करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड ले रहे हैं, तो ऐसे में सालाना 31,257 रुपए का वो प्रीमियम पे करेंगे। अब ऐसे में अगर पॉलिसी टर्म के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है बिना किसी दुर्घटना के, विदाउट एनी एक्सीडेंट, मतलब मेरे कहने का ये है, तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, क्योंकि वही सम अश्योर्ड ऑन डेथ है, वही सम अश्योर्ड है, और पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर बीमा धारक की मृत्यु यहाँ पे एक्सीडेंट से हो रही है, यानी कि श्रीमान ए की मृत्यु अगर एक्सीडेंट से हो रही है, तो एडिशनल डेथ बेनिफिट उनको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि इक्वल टू सम अश्योर्ड ऑन डेथ होगा, राइट। अब यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का सम अश्योर्ड है, तो एक्सीडेंट से मृत्यु हम मान रहे तो 2 करोड़ रुपए यहाँ पे नॉमिनी को मिल जाएंगे, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अब डेट ऑफ एक्सीडेंट से अगले 180 दिन के अंदर अगर मृत्यु होती है तो ये एप्लीकेबल होता है, आइदर नहीं। अब जैसे मान लो अगर पॉलिसी टर्म कंप्लीट होने में 30 दिन बचे हैं और यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और श्रीमान ए की मृत्यु पॉलिसी के अगले 150 दिन के अंदर हुई, तो टेक्निकली डेथ का हुई टोटल 180 डेज के अंदर हुई, तो ऐसे में 1 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का वो नॉमिनी को मिलेगा, क्योंकि वो इक्विवेलेंट है सम अश्योर्ड ऑन डेथ के। बाकी जो 1 करोड़ रुपए का जो लाइफ कवर था वो केवल पॉलिसी टर्म तक ही वैलिड था। तो इस तरीके से भी ये काम कर रहा है बेनिफिट 180 डेज के पीरियड के साथ में। अब मान लो कि श्रीमान ए को टर्मिनल इलनेस हो गई, यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसके चलते उनकी मृत्यु अगले 6 महीने के अंदर हो सकती है, और ऐसा एक नहीं 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस रिपोर्ट बताया, तो ऐसे में एक्सीलरेटेड डेथ बेनिफिट मिल जाएगा 50%, जो कि 50 लाख रुपए बैठ जाएगा, क्योंकि लाइफ कवर कितना 1 करोड़ रुपए का, ऐसा हम मान रहे हैं, राइट। बाकी क्या होगा, प्रीमियम माफ हो जाएगी, प्लान कंटिन्यू चलता रहेगा, जब इनकी आगे मृत्यु होगी तो नॉमिनी को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। बाकी जब आप प्लान लेते हो तो आप खुद डिसाइड कर लेते हो कितना मिलना चाहिए कितना नहीं, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे क्या है। प्लान में आपको पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लिया है तो मिल जाएगा। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन चुना है, 1 साल प्रीमियम पे कर लिया तो भी आपको ये मिल जाता है, ठीक है।
अगर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शन चुना होगा तो ये आपको नहीं मिलता है। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू आप कब ले सकते हो? अगर आपकी पॉलिसी अंडर द रिवाइवल पीरियड है, जो कि आपके लास्ट ड्यू डेट से लेके नेक्स्ट जो 5 इयर्स होते हैं उसके अंदर ये काउंट होता है रिवाइवल पीरियड, ठीक है। और अगर आपका रिवाइवल पीरियड कंप्लीट हो गया तो भी आप पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू ले सकते हो। पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू निकालने के लिए पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर, जिसे PCV लिखा गया है, का गुणा करोगे जितना आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से आप गुणा कर दोगे अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म का, फिर डिवाइड कर दोगे ओरिजिनल पॉलिसी टर्म से। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म को कंप्लीट नहीं किया गया है, ड्यूरिंग द प्रीमियम पेमेंट टर्म आप ऐसा कर रहे हैं, तो 30% का PCV फैक्टर होगा। अगर प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो गए हैं तो पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर 50% का लागू होगा। अब हम मानते हैं कि श्रीमान ए ने 12 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद ने कहा कि मुझे पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू दे दो, तो ऐसे में जो हमारा पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू फैक्टर होगा वो 30% का होगा, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट नहीं हुआ। और जो अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म होगा, 25 साल का पॉलिसी टर्म है, 12 कंप्लीट हो गए तो 13 हमारा यहाँ पे क्या हो गया, अनएक्सपायर्ड पॉलिसी टर्म हो गया। अब हमने यहाँ पे 12 साल प्रीमियम पे किया, यानी कि सालाना किस्तों में प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो 31,257 ने 12 का गुणा कर दिया, तो 30% निकाला 3,75,084 रुपये का, उसमें 13 का गुणा कर दिया, फिर उसको भाग दे दिया 25 से, तो 58,513 रुपये का पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू इनको मिल गया और पॉलिसी क्लोज यहाँ पे हो जाएगी। इस तरीके से आप पॉलिसी कैंसिलेशन वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी के साथ इस प्लान के अंदर आपको स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट भी मिल जाता है, लेकिन ये आप जब ही ले सकते हैं जब आपके पॉलिसी टर्म के 25 साल कंप्लीट हो गए हों और आखिरी के 5 साल ना रहे हों, यानी कि आखिरी के 5 साल में नहीं कर पाओगे और पॉलिसी टर्म के 25 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आप कर पाओगे, ठीक है। यानी कि पॉलिसी टर्म आपका 35 साल का तो होना चाहिए तभी कर पाओगे, ऐसा यहाँ पे समझ में आ रहा है। पॉलिसी इनफोर्स होनी चाहिए, लगातार आपने प्रीमियम पे करी हो। और स्मार्ट एग्जिट आपको कब नहीं मिल पाएगा बेनिफिट? अगर आपने लाइफ गोल ऑप्शन को चुना है या रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन अगर आपने लिया, यानी कि मैच्योरिटी पे सारे प्रीमियम वापस वाला ऑप्शन आपने चुना है, तो स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हमने जो यहाँ उदाहरण लिया था श्रीमान ए का, उसमें हमने स्मार्ट एग्जिट बेनिफिट हमें नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हमारा 25 साल का पॉलिसी टर्म है, इस वजह से। अब हम अगले भाग में इसके तीसरे ऑप्शन को समझेंगे उदाहरण के साथ में, इसलिए बने रहना। वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो। आपको कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपका, बिल्कुल आप कह सकते हैं। किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।